Yes, dear students, 13.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. Rachel नाम का एक स्टूडेंट है, उसको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया और उसमें उसको एक मॉडल बनाना था। मॉडल में क्या बनाना था? एक सिलेंड्रिकल पार्ट लेकर उसके दोनों तरफ कोन अटैच करने थे। ये जो कोन बनाए उसने, ये एल्यूमिनियम शीट उसका इस्तेमाल करके बनाए। ये उसका मॉडल था। तो ये पूरी तरह से घिर गया। पहले एक सिलेंडर बनाया, एक कोन इधर अटैच कर दिया। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका, ये हर जगह इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। हम इसको यहां शो करेंगे 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले भी समझाया, जब किसी चीज की लेंथ फाइंड करते हैं वो दो पॉइंट्स लेते हैं जो सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा दूर है, तो ये हमारा लेंथ यहाँ से यहाँ तक बनेगा। इसको ऐसे हम शो करेंगे 12 सेंटीमीटर। जब आप यहाँ मार्क करते रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आ जाते हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट आपको दी है। जब भी आप कभी किसी कोन की हाइट में मार्क करेंगे तो सर्कुलर पार्ट जो होता है उसके सेंटर से वर्टेक्स तक, यानी ये आपका 2 सेंटीमीटर, इसको यहां शो करेंगे बच्चों। यहां भी 2 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट हमारा 2 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक टोटल 12 है। अगर 2 इधर छोड़ा जाए और 2 इधर छोड़ा जाए तो ये बीच में कितना बचेगा बच्चों? ये वाला सिलेंड्रिकल पार्ट। 2 + 2 4 हो गया। टोटल 12 करना है तो 8 बचेगा, यानी ये जो हमारा पार्ट है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा इसके लिए आएगा और ये स्टेटमेंट हमारा बनेगा डायमीटर इक्वल्स 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ये सेकंड नंबर ये दिया था, तो टोटल लेंथ इक्वल्स 12 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर पे ये वाला हाइट ऑफ ईच कॉन, टू सेंटीमीटर। ये सब गिवन था आपको। अब हमें इसका पहले हाइट निकाल लेना चाहिए। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। कैसे निकालेंगे? टोटल हाइट हमारी 12 सेंटीमीटर थी, उसमें से माइनस करना है 2 इधर और 2 इधर, यानी 2 का 2 टाइम्स माइनस करना है। तो ये हमारा 12 - 4 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां एक बात देखिएगा, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। तो दोनों का हाइट डिफरेंट है, तो एक को हम H1 और एक को H2 से दिखा देंगे। उसने पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रैशल मेड। एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। बाहर का डायमेंशन, यानी यहाँ सेंटर से बाहर तक मेजर करें या सेंटर से अंदर तक, दोनों लगभग सेम मानने हैं। इसका मतलब हुआ कि उसकी थिकनेस बहुत कम है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर, सिलेंडर में कितनी एयर आएगी? तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr² प्लस एक कोन के अंदर कितनी एयर आएगी? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। हमारे पास 2 कोन्स हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से,
अब फिर से एक बार ध्यान देना है, यहाँ हमने दो फॉर्मूले लिखे हैं डिफरेंट, दोनों में आर लिखा है, तो चेक करो क्या ये जो आर है सिलेंडर के लिए और कोन के लिए सेम है, वो यहाँ से देखेंगे। ये सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट और कोन का भी सर्कुलर पार्ट है, तो दोनों का रेडियस बराबर, तो आर को आर रहने दो। लेकिन ये हाइट है कोन सिलेंडर की और वो हाइट है कोन की। आपने देखा सिलेंडर की हाइट ज़्यादा है और कोन की हाइट कम है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, तो हम इनका सिंबल H इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनको बदल देंगे। यहाँ H1 लिख दिया और यहाँ H2, आप ऐसा कर सकते हैं। आप H1 को यहाँ और H2 को यहाँ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे पाई आर स्क्वायर, और ये हमारा बचेगा H1 प्लस 2/3 इंटू H2। ये 2/3 हमारा यहाँ से आ जाएगा, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ 2 का डिनोमिनेटर 1 है, 3 1 जा 3, 2/3 H2 आ जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस निकालना है, डायमीटर आपको टोटल दे रखा है 3, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा, मतलब 3/2 और बाहर स्क्वायर कर देंगे। मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट को भी पैरेंथेसिस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। H1 है हाइट ऑफ द सिलेंडर और हाइट ऑफ द सिलेंडर है 8, तो 8 प्लस 2/3 इंटू ये H2 जो है हाइट ऑफ कोन है जो कि हमारा 2 है, तो ये हम पुट करेंगे 2। आपने वैल्यूज को पुट कर दिया तो अब यूनिट लिखना जरूरी हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें। वॉल्यूम आप फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि डायमेंशन आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। उसके बाद 22/7 इंटू ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हमारा एलसीएम लेंगे 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1, यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस 2 2 जा 4, बाहर सेंटीमीटर क्यूब। अगर कैंसिल होता है तो कर दीजिए, 2 से कैंसिल हो रहा है, 11 9 जा 99 और 7 2 जा 14 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये 28/3 बन जाएगा, बाहर सेंटीमीटर क्यूब एच रखेंगे। 3 से 99 कैंसिल होता है 33 टाइम्स, और ये दोनों कैंसिल हो गए, 14 ने इसको कैंसिल किया 2 टाइम्स, तो आंसर में हमारा बचता है 33 इंटू 2 सेंटीमीटर क्यूब। जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो आप ब्रैकेट को ड्रॉप कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। बाद में आंसर लाइन जरूर लिखनी चाहिए। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल्स 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।